I'm sharing my screen. My screen is visible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. ध्यान से देखिएगा. See. समझिएगा जरा ध्यान से. देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप. आपकी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन. How many 3-digit number can be made from the digits 1, 2, 3, 4, 5 assuming repetition of the digit is allowed? पहला केस. तो अब एक बात देखिए कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 3-digit नंबर बनाना है. तो यू मेक 3 ब्लॉक्स. तो 3-digit नंबर बनाने का मतलब क्या है? ये आपका यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस. ठीक है. तो आपको ये 3 जॉब करनी है. आर यू गेटिंग इट? तो अब एक बात आइए, अगर मान लीजिए ये पहली जॉब है मेरी, या टास्क 1 T1, ये टास्क T2 है, ये टास्क T3 है. अब एक बात बताइएगा, 3 डिजिट का नंबर कब बनेगा? जब तीनों टास्क होंगे या कोई एक टास्क होगा? प्लीज टेल मी. सर तीनों टास्क होंगे. तो अब तीन यानी साइमल्टेनियसली होंगे तीनों टास्क. तो अब मुझे बताइए, तो पहला टास्क करने के लिए कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन. दूसरे के लिए 5 ऑप्शन. सबके लिए 5 ऑप्शन होगी. रिपीटिशन यस सर. अलाउड है. तो टोटल नंबर कितने बन जाएंगे? 125. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बात समझ में आ गई यहाँ पे? यस सर. 125. अब इसने इसी में दूसरा केस लिया है जब डिजिट रिपीटेड नहीं है, यानी उनको रिपीट नहीं करना. तो टास्क को आपके पास वही 3 है, T1, T2, T3. इज दैट ओके? अब बताओ जरा ध्यान से, ये टास्क करने के लिए कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन. 5, फिर 4, फिर 4, 3. 3. अब बताओ मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा? मल्टीप्लाई. तो दैट इज नंबर्स विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3. कितना आ जाएगा? 60. 60. क्लियर है? 60. अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा. रीड द सेकंड क्वेश्चन. हाउ मेनी 3-डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड? आराम से देखना. नंबर इवन कब होगा? जब उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा? और ये भी लिखा डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. तो कितने केस बनेंगे भाई? 3 केस बनेंगे. पहला, यूनिट प्लेस पे 2 आ जाए, और ध्यान से देखना भाई, 6 आ जाए. 4 आ जाए, और या फिर और 6 आ जाए. इज दैट ओके? अब बताइए कितने टास्क है? हाउ मेनी टास्क? क्या तीनों टास्क पूरे होने जरूरी हैं? प्लीज बताइए. यस सर. अच्छा एक बात बताइए, T1 तो फिक्स हो गया 2 पे, हो गया ना? इट इज फिल्ड. ओके. अब बताओ T2 के लिए कितने ऑप्शन है? कैन यू टेल मी? हाउ मेनी ऑप्शन? 5. 6. क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है. बेटा 2 यहाँ पे भी तो आ सकता है. और इसके लिए भी कितने ऑप्शन ठीक है? है सर. 6. 6 ऑप्शन में. तो ये कितने नंबर आएंगे? 36. 36. अगले वाले केस में भी क्या आएगा? यहाँ इसके लिए भी 6 ऑप्शन है, इसके लिए भी 6 ऑप्शन है. तो कितने आएंगे ये भी? 36. और का मतलब क्या है भाई? प्लस. प्लस कितने ऑप्शन है? 6, 6, 36. तो टोटल कितने नंबर बन गए? वर्टिकली ऐड कर दो, कितने बनेंगे? 108. 108 नंबर्स आएंगे. क्या लॉजिक क्लियर है भाई? सर सर मैंने तो एक बार ही में कर दिया था. क्या है 6 into 6 into 3. भाई? करने को मैं भी कर देता. मैं तो आपको केस बता रहा हूँ. एक बार में मैं कर देता. यहाँ इसके लिए कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है. 2, 4, 6, और फिर 6 इंटू 6. यस सर. ऐसे भी कर देते.
ये तो मैंने आपको पूरा केस बाय केस बना के दिखाया, समझ में आ गई बात। अगला देखिएगा, हाउ मेनी 4-letter कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट फर्स्ट 10 letters ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। बता सकते हो? यस सर। 4-letter कोड बनाना है, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो कितने अल्फाबेट्स हैं? 10। अब कितनी जॉब्स, 10 हाउ मेनी टास्क यू हैव टू डू हियर? 4 यू हैव टू डू द 4 टास्क। तो पहले के लिए कितने ऑप्शन है? 10, फिर 10 फिर 9, फिर 8, फिर 7। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? यस सर। तो नंबर ऑफ 4-letter कोड्स कितने आ जाएंगे? मल्टीप्लाइड 5040 10 into 9 कितना आ रहा है ये? 50 40। ये आ रहा है। क्लियर है? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इतने पार्ट का। डन। हो गया बेटा? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट बेटा? Yes, sir. ओके, यस सर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appear more than once? क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। यानी कि नंबर 67 से स्टार्ट होगा। आराम से बात समझिएगा प्लीज। अब 5 डिजिट का बनाना और 0 से 9 डिजिट्स हैं। 0 to 9 डिजिट्स कितनी है टोटल? 10 डिजिट्स। कितनी डिजिट यूज हो गई? नंबर ऑफ 2 digit डिजिट्स यूज्ड 2। तो लेफ्ट कितनी है भाई? 8 8। तो इसके लिए अगर मान लीजिए ये 3 ब्लॉक भरने हैं, इसके लिए कितने ऑप्शन है? 8, दूसरे के लिए 7, 7 6। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स कितने आ जाएंगे? 336 8 into 7 into 6 कितना आ रहा है? 336 ये आ रहा है? यस सर। ओके, a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? Can you tell me? सर 2 raised to power 3 देखिए, जब एक कॉइन को आप टॉस करते हैं, 2 आउटकम आते हैं, हेड या टेल। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है बेटा? दैट इज 2 raised to power 1। अगर 2 कॉइन टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स 2 raised to power 2, दैट इज 4। और अगर 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 raised to power 3, 8। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर? यार ऐसा समझिए इस क्वेश्चन को, कितने फ्लैग दे रखे हैं? 5 फ्लैग्स है ना? यस सर। ऑफ डिफरेंट कलर। आपको 2 फ्लैग रखने हैं ऐसे, लाइक दिस, कि सो दैट सिग्नल डिफरेंट सिग्नल आए, यानी कि डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो पहला फ्लैग रखने के लिए कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शंस। इज दैट ओके? और दूसरा रखने के लिए कितने ऑप्शन आएंगे बताइए जरा, प्लीज टेल मी।
सर 4 4 ऑप्शंस, क्योंकि हमें डिफरेंट सिग्नल चाहिए। तो यानी कि अगर सेम कलर के रखेंगे तो वो सिग्नल डिफरेंट नहीं आएंगे ना उससे। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिग्नल्स is 5 into 4 20. Is that okay? Please tell me. यस सर। तो ये एक्सरसाइज यस सर बेसिक एक्सरसाइज थी, ये मैंने डिस्कस कर ली। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज से स्टार्ट होगा बिल्कुल जो बोलते हैं ना कंक्रीट परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब जरा ध्यान से समझिएगा। डन, ये हो गया ये? हाँ जी, यस सर। अब आराम से समझिएगा। नाउ आई एम डिफाइनिंग व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। आराम से समझ लीजिएगा। लेट n belongs to w. w is whole number. कहते then its factorial is denoted by n factorial. ये साइन आएगा, साइन ऑफ क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, ये ना। तो n फैक्टोरियल को हम ऐसे डिफाइन कर रहे, कई ओल्ड बुक्स में ये भी यूज करते थे, ठीक है। तो हम n फैक्टोरियल ये वाला यूज करेंगे। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ n कंजुगेटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम n एंड डिमिनिश टिल 1, लाइक दिस। जैसे मैं 1 फैक्टोरियल डिफाइन करूंगा, इट इज 1। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 into 1 2। 3 factorial means 3 into 2 into 1, that is 6, and 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1, कितना आएगा? 24। 24। and 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is 120। अब यहां नोट करके रखिएगा, 0 factorial is defined as 1। 0 फैक्टोरियल को हम हमेशा 1 डिफाइन करके रखेंगे। इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? हाँ जी। यस सर। तो पहले तो इतना पार्ट का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बताते हैं फैक्टोरियल का जन्म कैसे हुआ, कैसे दिमाग में आया फैक्टोरियल, इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया भाई? Yes, sir. समझिए जरा ध्यान से। एक बात बताइए, आपने 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिखा, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था? 5 into 4 फैक्टोरियल, ये इतना पार्ट क्या बन गया? 4 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. क्या मैं इसी 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता था? 5 into 4 into 3 factorial. Are you getting it? यस सर। Yes, sir. No, now the question is, can I write n factorial as n into n minus 1 factorial? Even if I can write n factorial as n into n minus 1 into n minus 2 factorial. Is that okay? Can I express like this or not? Clear है भाई? Yes, sir. On the basis of the same concept. ये some deductions. चलिए अब एक एक्टिविटी करवा रहा हूं। क्या है एक्टिविटी, ऐसे समझ लेना। Suppose we have n colors
and n boxes. कितने कलर्स हैं? n. और बॉक्सेस कितने हैं भाई? प्लीज टेल मी. n बॉक्सेस है. We want to paint और ये सारे आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं. These boxes such that each box is painted with different color. In how many ways it can be painted? It can be painted. That is the question. क्वेश्चन समझ में आया भाई? प्लीज टेल मी. हमारे पास ऐसे n बॉक्स हैं. मैं नंबरिंग कर रहा हूं. Like this. Are you getting it? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. और हमारे पास n कलर है, तो मुझे हर एक बॉक्स को पेंट करना है अलग अलग कलर से. कितने कलर अवेलेबल है आपके पास? N colors. n. और सबके पास अलग अलग कलर. तो पहले बॉक्स को पेंट करने के लिए कितने कलर अवेलेबल है? N. 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 दूसरे के लिए n-1, क्योंकि जो उसको N minus. फिर उसके लिए n-2, N minus 2. N minus 2. n-3 और लास्ट वाले के लिए कितने बचेगा? 1. Yes, sir. अब मुझे बताओ, सारे बॉक्स पेंट होने चाहिए तो मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा? Sir, multiply. Multiply. Number of ways these boxes can be painted is equal to n into n-1, n-2 से लेके 1. What is that? n factorial. समझ में आ गई बात? Yes, sir. So this is the way the factorial originated. Clear है? Okay, sir. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. Done? बोलो भाई. Yes, sir. Now the next term comes. What is permutation? What do you mean by permutation? What is permutation? परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट. परमुटेशन दो प्रकार की होगी. एक तो होगी लीनियर, जिसको हम लाइन पे अरेंजमेंट करते हैं. एक होता है सर्कुलर, जिसको सर्कल के अरेंज करते हैं. ये सिलेबस में नहीं है, खाली लीनियर हम पढ़ेंगे. जैसे आप ऐसे समझना, आपके पास दो ऑब्जेक्ट है ए और बी. याद करिए, हमने पीपीटी में बताया था, अगर मैं इनको लाइन पे अरेंज करूंगा तो इधर ए आ गया, इधर बी आ गया. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. या ऐसा हो सकता है इधर बी आ जाए, इधर ए आ जाए. तो आप कह सकते हैं इन परमुटेशन, इन अरेंजमेंट्स, ए बी एंड बी ए आर ट्रीटेड डिफरेंट, आर ट्रीटेड एज डिफरेंट. इज दैट ओके? Yes, sir. सिमिलरली, अगर आप तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, इनको लाइन पर अरेंज करें, ए बी सी, ये हो सकता है ए इधर ही रहे, सी और बी को चेंज कर दो. ये हो सकता था बी इधर आ जाए, ए इधर आ जाए, सी इधर आ जाए. या ऐसे हो सकता था बी इधर ही रहे, सी इधर आ जाए, ए इधर आ जाए. या सी इधर आ जाए, ए इधर आ जाए, बी इधर आ जाए.
तो ये अरेंजमेंट हो सकते हैं टोटल 6। ये वैसे भी निकाले जा सकते थे। अगर लाइन पे मैं 3 इनको अरेंज कर रहा हूं तो एक बात बताइएगा जरा ध्यान से, इन 3 एबीसी को तो ले लीजिए कलर और इनको ले लीजिए बॉक्स, तो जितने कलर है उतने बॉक्स है, तो कितने वे से अरेंज होते? 3 फैक्टोरियल। और कितना आता? 6। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्योंकि इसके लिए कितने ऑप्शन आते हैं? 3, इसके लिए 2 आते, इसके लिए 1, और जो कि 3 फैक्टोरियल बनता। इज दैट ओके और नॉट? प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, sir. प्रॉब्लम अब स्टार्ट होगी। अब अभी तक तो हमने जो पहली एक्टिविटी करी उसमें क्या था, जितने कलर थे उतने ही बॉक्सेस थे। अब मैं कंडीशन डाल रहा हूं, एक्टिविटी 2। आराम से समझना प्लीज। लेट देयर आर n colors and r boxes। अब r पे क्या कंडीशन है? r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। नाउ द क्वेश्चन इज, और ये सारे कलर्स कैसे हैं? डिस्टिंक्ट कलर है, अलग अलग। नाउ माय क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज these boxes can be painted so that each box is painted with distinct color। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? प्लीज टेल मी। मैंने यहां आर बॉक्स बना लिए, आराम से समझ लेना भाई। These are R boxes, 1 2 3 4 and this is rth box। Is that okay? और कितने कलर अवेलेबल है भाई? हाउ मेनी कलर्स आर अवेलेबल? n कलर्स। अब मुझे इनको पेंट कराना है। पहले बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन है? n। N, दूसरे वाले के लिए? n-1, दूसरे इसके लिए? n-2, इसके लिए? n-3, और rth बॉक्स के लिए? बताओ जरा, मान जाऊंगा अगर तुम ये बात सही बता दो तो। 1। क्यों भाई? n-r-1 ऑप्शन आएंगे। बताओ कैसे? आराम से समझना। ये बॉक्स की पोजीशन क्या है? 2। तो n में से कितना माइनस हो रहा है? उसमें से एक कम। ये बॉक्स की पोजीशन क्या है? 3। n में से कितना माइनस हो रहा है? 1 लेस ऑफ 3। बॉक्स की पोजीशन क्या है? 4। क्या माइनस हो रहा है? 1 लेस ऑफ दैट। ये बॉक्स की पोजीशन क्या है? 1। क्या माइनस हो रहा है? 1 लेस ऑफ दैट। ये बॉक्स की पोजीशन क्या है? r। तो क्या माइनस होगा? 1 लेस ऑफ इट। इज दैट ओके? यस सर। ओके। तो नंबर ऑफ वेज will be equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus r plus 1 लिख सकता हूं इसको। प्लीज टेल मी। माइनस n वो आ जाएगा ना बाहर। क्लियर है? प्लीज टेल मी। Clear, yes, sir. क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं? n माइनस r प्लस 1 लिखा। यहां कैलकुलेशन ध्यान से देखना। n माइनस r 1 2 3, इसी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से मैंने डिवाइड कर दिया। कर सकता हूं? प्लीज टेल मी। यस सर। तो ऊपर क्या बन गया? ऊपर कैन यू टेल मी? n फैक्टोरियल। और नीचे क्या बन गया? n माइनस r फैक्टोरियल। इज दैट ओके और नॉट? प्लीज टेल मी। ये ऊपर वाला प्रोडक्ट क्या बन गया भाई?
n फैक्टोरियल, और नीचे क्या बन गया n सर माइनस, हाँ सर ये स्टेप बता दो फिर से जो करा आपने। यार बताया तो सही। ये जो नंबर था इसमें सर से कैसे बनेगा? एक बात, अब कैसे नहीं बनेगा, मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आई बेटा। 1 से लेके प्रोडक्ट n तक जा रहा तो किसका फैक्टोरियल बनेगा, n फैक्टोरियल। यहां 1 से लेके नीचे डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट कहां तक जा रहा है, n माइनस आर तक, तो किसका फैक्टोरियल बनेगा, n-r का। सिंपल सी चीज है यार, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड इट। देखो आराम से। अब सवाल उठता है कि मेरे दिमाग में ये चीज मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे दिमाग लगाया मैंने, n माइनस आर यस सर प्लस ये वन है, क्वेश्चन था। n माइनस आर प्लस वन है, तो इसमें से एक एक कम करते जाओ और 1 तक चले जाओ। n माइनस आर प्लस वन में से एक कम होगा तो क्या आएगा, इसमें से 1 माइनस माइनस ये n माइनस आर, फिर इसमें से एक कम किया, ये आया, और कहां तक चले गए, जस्ट वाई आई डन इट टू मेक इट एज ए फैक्टोरियल। इज दैट ओके? यस सर। We call this term as NPR। अब इसको मैं आपको बताऊंगा NPR का मतलब क्या है, प्लीज ध्यान से समझ लेना। दिस NPR is nothing but it is the permutation of n objects taken R at a time। परमुटेशन का मतलब क्या हुआ, अरेंजमेंट। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। तो वी डिफाइन, अगर अब हमने NPR ऐसे डिफाइन किया, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, अगर मैं, और r पे कंडीशन थी r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n, अगर ये r n के बराबर आ जाए तो npn किसके बराबर आएगा, n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल। और मैंने बताया था 0 फैक्टोरियल मैंने क्या मान लिया था, 1। इज दैट ओके? क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। यस सर। सर आर इक्वल टू एन हमने ज्यूम किया कि अगर आर इक्वल टू एन होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो वही तो बात है ना, अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस नंबर ऑफ कलर्स के बराबर आ गए तो r n के बराबर ही आएगा, तो उस केस में n फैक्टोरियल ही आएगा। तो दिस इज द मोर Okay, जनरल sir. फॉर्मूला। इसका यूज कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, अब जरा फॉर्मूले का, ये तो मैंने डिराइव करवाया। एक्टिविटी समझ में आ गई आपको? प्लीज टेल मी। क्लियर है लॉजिक बेटा? यस सर। यस सर। ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक। डन? सर डेरिवेशन समझाने के लिए थी बस। और क्या था? अब तुम्हारे स्कूलों में मेरे ख्याल से, या तो मुझे लगता है कि डेरिवेशन होते नहीं होंगे। नहीं सर आपने अच्छे से बताया। अब ये मैं सीधा फॉर्मूला लिखवा दिया तो तुम्हारे दिमाग में क्या जाना था, कुछ भी नहीं जाना था। लॉजिक क्लियर हो गया भाई तुम्हारा? यस सर। ये भी नीचे ले लीजिएगा, इसका भी। अब इसका एप्लीकेशन बताते, आराम से समझना। डन? यस यस सर। सर। देखिए जरा ध्यान से, जैसे मैं आपसे कह रहा था, मान लो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, और मैं कहता हूं टेक एनी 2 एंड अरेंज ऑन लाइन। तो आप मैनुअली करते तो ऐसे लिखते, ए बी आता, कहते सर ए बी आया तो बी ए भी आएगा। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। फिर आप क्या यस कर, सर। फिर आप करते सर बी सी आ सकता है, सी भी आ सकता है। फिर आप कहते सर ऐसा भी तो हो सकता है, ए सी आ सकता है, सी आ सकता है। लेकिन भाई मैं बार बार मैनुअली क्यों काउंट करूंगा? मैंने अभी आपको क्या बताया था, NPR, n ऑब्जेक्ट से उनमें से कितने हमने लिए, हाउ मेनी वी हैव टेकन, इट इज द परमुटेशन ऑफ
n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। अभी कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 3। तो कितने ले रहे हैं हम एट द टाइम? 2। तो हमारे काउंटिंग कितनी आनी चाहिए? 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 बाय 1 फैक्टोरियल। क्या 6 ही आ रहा है? प्लीज टेल मी। यस सर। लॉजिक समझ में आ रहा है? प्लीज सर धीरे धीरे आ रहा है। यार इतना मुश्किल लॉजिक तो नहीं है कि अब मैंने यहाँ क्या बताया था। आप ऐसे समझ लो यार, 3 ऑब्जेक्ट्स को तो आप कलर मान लो, ठीक है, और आपको 3 में से कोई 2 कलर लेने हैं, वो पेंट करने हैं अलग अलग। तो कितने वे से करोगे? यानी कि ऐसे ले लो 3 कलर और 2 बॉक्सेज है, ये तो आपको अजम्पशन लगाने पड़ेंगे ना। सर मतलब टोटल जो है और जितने बार ले रहे हैं, हाँ जितने सिलेक्टेड ले रहे हैं, वो हाँ आर हो गया। वो आर हो गया। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, अगर आपने इस वर्ड को ध्यान से पढ़ा हो, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। क्या लिखा यार, इस वर्ड का क्या मतलब है? यस सर। सो ये आर एन भी हो सकता है एट द मोस्ट, क्योंकि आर पे क्या है, आर एन से ज्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग में लिखा एन इज ए होल नंबर, ठीक है, और समझ लेना। चलो मान लो मैं आपसे कह दूं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड with different digits using digits 1 2 3, एक मिनट, 5 6 7। समझ में आ गया? अब मेरा आंसर अगर मैं डायरेक्टली करूं तो मुझे 3 डिजिट यानी कि 3 बॉक्सेस हैं और 7 कलर है, तो कितना आना चाहिए? 7p3। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। तो क्या आता? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब बताओ 7 फैक्टोरियल तो मैंने एज इट इज रख लिया, नीचे कितना आ गया भाई, जल्दी बोलिएगा। 4 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन करने का अंदाज, 7 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख लेता, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इज दैट ओके? ये कैंसिल हो जाता, कितना आया भाई, बोलो। 120 210 sorry sir. 270. नहीं बेटा 210 आएगा। यस सर 210। अब अगर मैं हाँ ठीक है सर। अगर मैं वैसे करता फंडामेंटल प्रिंसिपल से, तो मैं क्या करता जी, इसके लिए 7 ऑप्शन है जी, इसके लिए 6 ऑप्शन है, इसके लिए 5, तो मेरा आंसर आता 7 इंटू 6 इंटू 5। देखो लास्ट में सिंपलीफाई होकर यही आ रहा है। आर यू गेटिंग इट? लॉजिक पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज टेल मी। यस सर अब तो आ रहा है। तो यार और क्या है, ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। अगर आप फॉर्मूले को सही से पिकअप कर जाओगे तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। लॉजिक पकड़ में आ गया भाई? प्लीज टेल मी। Yes sir. सर सर ये पी का मतलब क्या होता है? अब लिखा हुआ है पी। पी स्टैंड NPR। पी स्टैंड फॉर परमुटेशन। ओके सर। पी स्टैंड फॉर परमुटेशन। तो यहां तक रखिए, और आप सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज अभी नहीं होगी, लेकिन कर सकते हो तो ट्राई करिएगा सेकंड और थर्ड। टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं इसमें, मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके सर। समझ में आया सारा सबको ये अच्छे से? बोलो भाई। यस सर। Yes sir. कोई डाउट इसमें? सर अब No क्वेश्चंस sir. करेंगे ना, फिर बताएंगे।